हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल। चल रहा है साइंस का जो इसमें हम आप देखेंगे सेट 5 मॉडल सेट पेपर है मॉडल 2025 में जो है एग्जाम होने वाला है। जो इसका हम लोग देखेंगे आज 5 देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से सब निर्देश दिया जाता है। आपको 2 घंटा 45 मिनट समय मिलता है। यहाँ का शुरू होता है। चलिए, और यहाँ से अब हम लोग का क्वेश्चन शुरुआत। पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है हम लोग का कि वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस यानी अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं? तो उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल को अपसारी लेंस। वहीं अगर दर्पण में बात करें हम, अगर हम दर्पण में बात करें तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस और उत्तल को अपसारी सॉरी अवतल दर्पण में अभिसारी दर्पण बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। चलिए हालांकि अभिसारी लेंस ऑप्शन आगे। आगे हम लोग का आगे कहते हैं कि वाई हो गया ही ना। चलिए, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी क्या है? आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 2 में और 20 में गुणा कर देना है। चलिए, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी धारा लेगा? ठीक, तो 0.18 एम्पियर, ये भी न्यूमेरिकल है, देखना है 0.18 एम्पियर। चलिए आगे। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो जल कण द्वारा स्वीत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जल कण द्वारा स्वीत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो आपका होता है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तेल का विद्युत वाहक बल है। तेल का विद्युत वाहक बल है। तेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन तेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो देखिए जाता है एफ बराबर आर बटा 2 होगा एंड 2 आर होगा। एफ बराबर आर बटा 2 एंड आर बराबर 2 एफ। आर बराबर 2 एफ। आर बराबर आर बराबर 2 एफ। ऑप्शन ए। मानव नेत्र में क्या है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब होता है किस भाग पर बनाता है? रेटिना पर। इसी को दृष्टिपटल बोलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए हो जाएगा।
इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? तो दर्पण के अगर हम लोग सूत्र की अगर हम लोग बात कर ले तो 1/v+1/u बराबर 1/a पढ़ दिया, उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक ना। या आप ऐसे भी दे सकते हैं, 1/में क्या हो जाता है, बराबर 1/में प्लस 1/में, यानी आपको ऐसे भी दे सकता है। और लेंस में क्या करता है, लेंस सूत्र में बस यहाँ पर माइनस कर देगा, कुछ नहीं करना, आपको केवल माइनस कर देगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है तो जंगल में, ऑप्शन तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के, अपवर्तन। चलिए ये क्या होता है, परिवर्तन में टकरा कर वापस, अपवर्तन में जितना घटित घटना होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक। ऑप्शन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। आगे विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी तेल की क्षमता का सही मात्रक है, तेल सॉरी लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। तो 24 नंबर लेंस की क्षमता का सही मात्रक हमसे पूछ रहा है, तो मीटर प्रति, मीटर प्रति, मीटर प्रति ना। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? कह रहा है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के परिधि के कारण। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर हो गया ना, ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। चलिए 26 हो गया, 27 देखिए। कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? चलिए आगे। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है तो धीमी। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन से 2Cu+O2 2Cu ना, दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, देखिए यहाँ यू कॉपर के ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। चलिए सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फास्फेट, फास्फेट का अणु सूत्र होता है, सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है तो Na3PO4, ऑप्शन बी हो गया Na3PO4। अगला एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो KD1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 37 नंबर आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयुक्ता होती है, आवर्त सारणी
तत्व की तत्व तत्व संयुक्ता होती है तो क्या हो समान रहती है, ठीक ना। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है बताना है, तो अवक्षेपण जो बाकी सब है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? कौन प्राकृतिक सूचक है? तो हल्दी प्राकृतिक। कितना बार पूछता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो देख सकते कह रहे सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? तो ऑप्शन हमारा 35 नंबर देख लेते हैं। समीकरण CaCO3 उष्मा और Ca किस प्रकार के समीकरण है? समीकरण बताना है। तो बी ओजन, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 7, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 39 देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर करता है 39 हो जाएगा हमारा इंसुलिन। 40 नंबर देख लेते हैं। कौन आयनिक 40 40 40 हो जाएगा आपका Cl2। कौन आयनिक यौगिक है? Cl2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 41 कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है तो 3 होती है। 42 आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 होते हैं। आपको जानकारी होगा कि 7 होते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम है कोलेस्ट्रॉल बेरी। चलिए आगे देखिए। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो 8। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। इथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? कौन? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। चलिए कह रहे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक में से कौन मुख्यतः बायोगैस कौन मुख्यतः बायोगैस? 48 क्या आपका हो जाएगा क्या? चलिए आगे। 49 कार्बन क्या है? कार्बन एक तरह से हम लोग का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। आगे देखिए। 50 नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग में बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, ऑप्शन नंबर ए। किसी जीव की जीवनी संरचना कहलाता है। जीवनी संरचना कहलाता है। चलिए करें किसी जीव की जीवनी संरचना कहलाता है। जीवनी संरचना क्या कहलाता है? जीन जीन प्ररूप या जीनोटाइप, ऑप्शन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला है।
मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। चलिए आगे। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता सर्व। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृत आगे देखिए। आगे ऑक्सीजन है कौन? एक हार्मोन होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। हार्मोन। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। नरयुग्मक मदायुग्मक संलग्न को कहते हैं। नरयुग्मक एवं मदायुग्मक संलग्न को क्या कहते हैं? चलिए आगे देख लेते हैं। नरयुग्मक एवं मदायुग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? यहाँ पर देखे नहीं कि चलिए आगे देखते हैं। 57 की कोई नहीं होगा। 58 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी बताना है ना। एक लिंगी पपीता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? चलिए आगे देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में होता है। 60 के। डेंगू ज्वर उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में होते हैं। उल्टा ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होता है, परत पाई जाती है। परत पाई जाती है तो ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फियर। चलिए आगे देखते हैं। हर एक ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फियर में। ऑप्शन हमारा ए। 62 नंबर पर किसी पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। चौपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। चौपोषी पोषण के लिए
आवश्यक है, आवश्यक है, सभी कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? चलिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की। शुक्राणुओं का भोजन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का भोजन कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन सी हो जाए। चलिए आगे देखिए, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का कहाँ होता है? अच्छा, क्वेश्चन कर रहे हैं ना, शुक्रवाहिका में। चलिए आगे देखिए, कर आगे की ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? चलिए 67 नंबर देखते हैं, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है? इनमें सभी होता है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, सभी होता है। एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरॉन। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कुल मिलाकर बात मिलाकर हम बात करें, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का उदाहरण हाइड्रा। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, प्रकाश की ओर प्ररोह की गति है, तो प्रकाशानुवर्तन ऑप्शन डी हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो होता है, यूरोक्रोम। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन। इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग नहीं, जीवाणु जनित रोग नहीं, जीवाणु जनित रोग इनमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं? चलिए आगे देखते हैं, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन कौन होता है? चलिए आगे देख लेते हैं, 75 नंबर, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, गुड। चलिए आगे देख लेते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? किसका होना आवश्यक है दोस्त? ये नहीं होगा आपका आयोडीन।
चलिए अगले 75 के निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? जीवाणु जनित रोग नहीं तो मस्सा जो होता है जीवाणु रोग नहीं है। कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन बता, कोशिकीय ईंधन कौन है? ग्लूकोज। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। रक्तचाप जो होता है, चलिए आगे देख लेते हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है। तो रक्तचाप जो होता है कितना होता है? चलिए देख लेते हैं अब आगे हम 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप होता है कितना होता है? 120 mm। आगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि 78 नंबर, तब निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अंग नहीं है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ का, चलिए तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो कोई नहीं होगा। यूरिया, यूरिया, अमोनिया होगा, कोई नहीं होगा। ये मैं सब करा दिया हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कैसा लगा ना।